गैस एजेंसी पे आए थे। एजेंसी वाले कह रहे हैं कि आपके गांव में ही हम गाड़ी भेज दिए। दोस्तों ये ट्रैक्टर देखो आ रहे हैं, कदवा करेंगे। तो फाइनली दोस्तों हमारे ये काम संपन्न हो गए हैं। ब्लॉगिंग की दुनिया में स्वागत है दोस्तों आपका। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सही होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए, आज सवेरे सवेरे चाय पीने के बाद हमने सोचे हैं कि कुछ काम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम है। इस टाइम बारिश का मौसम है और धान के फसल लगने वाले हैं। तो हमारे खेत में बहुत ज्यादा घास हो गए हैं और वहाँ पे मचान भी लगाए थे, जो सब्जी लगाए थे वहाँ पे। तो ये सब सारा अब टूट चुके हैं और उस खेत को भी साफ करने, खेत में बहुत ज्यादा घास हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे माताजी पहले से पहुंचे हुए हैं, वो साफ सफाई कर रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पे हाथ बटाने के लिए। और ये देख रहे हो आप, ये जो मचान है इसी को साफ सफाई करने हैं, इसी खेत को पूरा साफ सफाई करने हैं, क्योंकि इसमें हमें धान लगाने हैं। तो बने रहिए दोस्तों ब्लॉग में। तो दोस्तों ये जितने भी देख रहे हो आप घास काट के रखे हुए हैं, उन सब को हम आटी बांध लेंगे और उसके बाद इसको फेंकेंगे, क्योंकि ये घास गाय को भी हम नहीं खिला सकते, क्योंकि इस घास से बदबू आ रहे हैं। ये लमसम में 1 साल से इस खेत में पड़ा हुआ था, साफ सफाई हुए नहीं थे। तो आइए आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये देख रहे हो जितने भी घास काट के रखे हुए हैं, इनको हम इस जुन्ना पे बिठाएंगे और बांध के फेंकेंगे, क्योंकि जब तक खेत साफ नहीं करेंगे तब तक इसमें धान लगने वाले हैं नहीं। पहले इधर से सारा उठा लेते हैं। हमारे माताजी जुन्ना बना रहे हैं और हम इस पे ये सब घास जितने काट के रखे हुए सब डालेंगे। दोस्तों अब इस पे डाल दिए हैं, अब इसका हम आटी बांध रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वजन हो गए हैं इस घास के आटी का, और बहुत ज्यादा हो गए, बंधेंगे भी नहीं। आटी देख लो कैसे बांध रहे हैं। इधर आ जाओ, एक बार दिखा दो। जो भी लोग गांव से होंगे वो आटी बांधना जरूर जानते होंगे। देखिए, इसको ज्यादा फंदा नहीं लगाना है, बस घुमा के इसी के नीचे दबा देने हैं। दोस्तों ये हमारा पहला आटी बंध के हो चुके हैं रेडी। अब हम दूसरे आटी बांधेंगे, यहीं बिछा लेते हैं, क्योंकि आटी बने रहेंगे तो फेंकने में आसान होगा। इसीलिए पहले हम सारा आटी बना लेते हैं, फिर फेंकेंगे। दोस्तों हमारा दूसरा आटी भी तैयार हो चुके हैं, अब इसको हम बांध लेते हैं। बंधा रहेगा तो फटाफट फेंक देंगे। इसमें थोड़ा कम डालें, क्योंकि हरा है ये, तो बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा आटी भी रेडी हो चुके हैं। अब हम तीसरे आटी बांधने की प्रक्रिया कर रहे हैं। ये जो घास है पूरा आज साफ सफाई कर देने। दोस्तों ये ट्रैक्टर देखो आ रहे हैं, कदवा करेंगे। हमारे खेत में नहीं, दूसरे के खेत में, क्योंकि दूसरे के धान के बीज तैयार है, हमारे धान के बीज तैयार नहीं है। ये जा रहे हैं दूसरे के यहाँ पे कदवा करने के लिए, हमारा धान के बीज तैयार नहीं है। अभी हम भी मंगाएंगे इसको 2-4 दिन में। दोस्तों ये मौसम देखिए कितना सुहावना है। ये मौसम देख के पवन सिंह के वो पुराने गाने याद आ जाते हैं, जो सुनने में बहुत मजा आते हैं। दोस्तों ये हमारा तीसरा आटी भी तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको बांध लेते हैं एकदम टाइट से, ताकि उठाए तो दिक्कत ना हो, ये खुले ना। तो फाइनली दोस्तों हमारे जितने भी इस खेत में घास काट के रखे हुए थे हमारे माताजी ने, वो सब हम बांध के रेडी कर दिए हैं, आटी बना दिए हैं। अब हम इसको फेंकेंगे। फेंकने के बाद हम फिर ये जो आप मचान देख रहे हो, ये मचान साफ करेंगे, क्योंकि ये भी टूट चुके हैं, इसमें धान लगाने हैं। तो चलिए दोस्तों ये पहले आटी उठाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं एक बार कि अकेले उठा पाते हैं कि नहीं। कोशिश करते हैं कि अकेले ये आटी मुझसे उठते हैं कि नहीं, क्योंकि हम भी एक किसान के ही बेटे हैं। हमारा भी बचपन इसी खेत में बीते हैं, ये सब आटी उठाते हुए। और उठ भी गए हैं दोस्तों। अब हम इसको फेंक के आते हैं पहले वो गड्ढे में। देख रहे हो दोस्तों कितना कदई लगा हुआ है इस खेत में। दोस्तों ये हमारा दूसरा आटी है, इसको हम फेंक के आ रहे हैं, क्योंकि हमने पहला आटी फेंक दिए थे। अब ये हमारे दूसरे आटी हैं। वो तीसरा आटी देवी ऊपर। ये आटी हमारे माताजी से उठने वाले नहीं है, नहीं तो हम दोनों एक ही बार में ले जाते। इसको फेंक के आ रहे हैं, फिर हम तीसरे आटी ले जाएंगे। दोस्तों ये हमारा तीसरा आटी है, लास्ट बचे हुए हैं। अब इसको हम फेंक रहे हैं। फेंकने के बाद फिर हम इस मचान का कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि इस मचान को आज हमें हटाने हैं। हटाने के बाद पूरा साफ सफाई करेंगे और बने रहिए, आप ब्लॉग में दिखाते हैं आपको। तो ये तीसरा आटी फेंक रहे हैं, इसके बाद हम फिर अगला कार्यक्रम करेंगे।
भारी है तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतना भारी तो उठा ही लेते हैं। तो दोस्तों हम सारा घास के आटी फेंक दिए हैं उस गड्ढे में और घास यहाँ से साफ हो गए। अब ये जो मचान देख रहे हो आप, इन्हीं को हमें साफ करने हैं, इनको काट के यहाँ से हटाने हैं। तो दिखाते हैं आपको कि कैसे कैसे हम इसको साफ कर रहे हैं और काट रहे हैं। क्योंकि ये जो मचान देख रहे हो आप, इसका लाइफ भी खत्म हो गए हैं और इन पे जो फसल लगे हुए थे वो भी अब सूख चुके हैं, खत्म हो गए हैं। तो इससे बढ़िया है कि ये जो पानी में सड़ रहे हैं तो इसको हम यहाँ से काट के हटा के रख देते हैं, ताकि फिर अगले साल ये काम आएंगे मचान बनाने के लिए। कहते हैं ना कि घर को बनाने में ज्यादा टाइम लगते हैं, लेकिन घर को उजाड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगते हैं। और ये जो आप मचान देख रहे हो, इसको बनाने में बहुत मशक्कत लगे थे, बहुत मेहनत लगे थे, लेकिन इसको उजाड़ने में बस चुटकी भर का समय लगेंगे। फटाफट हम इसको काट देंगे और ये मचान यहाँ से उजड़ जाएगा। पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, जीवन में हर तरह के सिचुएशन आते हैं। कभी घर बनाने भी पड़ते हैं तो कभी घर उजाड़ने भी पड़ते हैं। हमारे माँ बाप पहले कर रहे थे इसमें, तो हम सोचे कि हम तो घर पे खाली ही बैठे हैं, उन्हीं के काम में हाथ बटा देते हैं। कहते हैं कि माँ बाप के काम में जो हाथ बटाते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। सबके दोस्तों ये सारा खुट्टा हमने उखाड़ लिए हैं। अब इसको हम एक ही बार में यहाँ से हटा के रखेंगे, क्योंकि बार बार चक्कर काटने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जितना काम समझा जाएगा उतना बढ़िया रहेगा। देख रहे, ये उठ भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक ही बार में रखेंगे, क्योंकि बार बार चक्कर काटने का फायदा ही नहीं रहेगा। चलो पीछे। इसको यहीं पे हम संभाल के रखेंगे अगले साल के लिए। तो फाइनली दोस्तों हमारे ये काम संपन्न हो गए हैं, क्योंकि हमने पहले ही सुबह बोले थे कि हमें मचान साफ़ करने हैं। खेत में बहुत ज़्यादा घास भी लग गए थे, तो घास भी हटा दिए हैं, मचान भी हटा दिए हैं। देखिए ये फाइनली लुक यहाँ का पूरा एकदम से साफ़ कर दिए। यहाँ पे जितना खुट्टा खुट्टी रखे हुए थे सब उखाड़ दिए हैं और उखाड़ के यहाँ पे जमा करके रखे हैं, और कुछ ऊपर भी रखे हैं। अब इसको हम यहाँ से हटा के ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि ये पानी में सड़ जाएंगे। वैसे तो ये पहले से ही सड़ गए हैं, ये कोई काम के है नहीं, ये बस जलावन के रूप में काम आएंगे। तो दोस्तों अब हम फ्रेश हो गए हैं, अब जा रहे हैं अगला कार्य करने के लिए, क्योंकि मुझे सिलेंडर लेके आना है। गैस 2-3 दिन से ख़त्म है, हमारे पास टाइम ही नहीं मिल रहे थे जो हम गैस लाने के लिए जाए। तो आज मेरा पहला काम गैस लाएंगे, गैस लाने के बाद ही कुछ करेंगे, क्योंकि अभी हम नहाए नहीं हैं, मुझे और काम करना है खेत में। दोस्तों सिलेंडर बांध के हम कर दिए हैं रेडी। अब हम जा रहे हैं सिलेंडर लाने के लिए, क्योंकि हमारा गैस ख़त्म हो चुके हैं। तो फाइनली हम सिलेंडर बांध के कर दिए हैं रेडी बाइक पे। अब हम जा रहे हैं गैस लाने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो चुके हैं 12। तो बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में। ले चलते हैं गैस एजेंसी पे। दोस्तों गैस एजेंसी पे आए थे, एजेंसी वाले कह रहे हैं कि आपके गांव में ही हम गाड़ी भेज दिए हैं, आप यहाँ पे क्यों आए हैं गैस लेने के लिए। अब देखो परेशानी हो गए ना, अब यहाँ पे आए, अब कह रहे अपने गाँव जाओ, वहाँ पर गाड़ी खड़े वहीं पर ले लेना। तो अब एजेंसी पर से वापस लौट रहे, अपने गांव को जा रहे हैं, और चलिए देखते हैं गांव में ही लेते हैं सिलेंडर। तो फाइनली दोस्तों हम गैस सिलेंडर ले आए हैं, क्योंकि गाड़ी हमारे गांव में ही आए थे। गाइस सिलेंडर लेके आ गए हैं। अब बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं, भूख भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो अब मेरा प्लान है कि नहा धो लेते हैं, नहा धोने के बाद खाना खाएँगे, थोड़ी देर आराम करेंगे।